ये कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है जो जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है। भरोसे की दौड़। राम और सुमन एक साधारण गांव में रहते थे। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे। सुमन एक घरेलू महिला थी और राम खेती का काम करता था। उनकी जिंदगी सामान्य और शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन हाल के दिनों में राम ने महसूस किया कि सुमन उससे थोड़ा दूर हो रही है। सुमन अक्सर उदास दिखती थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। राम इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने इसे काम की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। गांव में एक नया व्यक्ति विजय आया था। विजय ने जल्दी ही गांव के लोगों से दोस्ती कर ली। वह शिक्षित और खुशमिजाज था। सुमन को विजय से बात करना अच्छा लगने लगा। विजय की बातों में ऐसा अपनापन था जो उसे राम के साथ महसूस नहीं हो रहा था। एक दिन राम को सुमन और विजय को हंसी मजाक करते हुए देखकर जलन हुई। उसने सुमन से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने ये कहकर टाल दिया कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। भरोसे का टूटना। सुमन ने विजय से अपनी परेशानियां बांटना शुरू कर दी। विजय उसकी बात ध्यान से सुनता और उसे समझाता। ये भावनात्मक जुड़ाव धीरे धीरे गहराता चला गया। विजय ने सुमन को वह ध्यान दिया जिसकी उसे अपने पति राम से उम्मीद थी। राम का सामना। एक दिन राम ने सुमन को विजय के साथ गुपचुप बातें करते हुए देख लिया। उनका आपस में हंसना और सुमन का विजय के प्रति झुकाव देखकर राम का दिल टूट गया। राम ने सुमन से सीधा सवाल किया, सुमन, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा भरोसा और प्यार केवल मेरे लिए था, फिर विजय के साथ यह संबंध क्यों? सुमन पहले डर गई, लेकिन फिर अपने अंदर की सारी बातें खोलकर रख दी। राम, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, ये सच है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ा? मैं अकेली महसूस कर रही थी। तुमने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। विजय ने मुझे वो सहारा दिया जो मुझे तुमसे चाहिए था। राम की प्रतिक्रिया। राम का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने गुस्से से फैसला लेने की बजाय स्थिति को समझने की कोशिश की। उसने खुद से पूछा, क्या सुमन का भरोसा तोड़ने के पीछे मेरी कुछ गलती है? क्या मैंने सुमन को वो भावनात्मक सहारा नहीं दिया जिसकी उसे जरूरत थी? राम ने सुमन से कहा, मैंने महसूस किया कि शायद मैंने तुम्हें वो महत्व नहीं दिया जो तुम्हारे लिए जरूरी था, लेकिन यह समस्या हमारे बीच ही सुलझाई जा सकती थी। किसी और से जुड़ना इसका समाधान नहीं था। सुमन की स्वीकारोक्ति और पछतावा। सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए राम से माफी मांगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं किसी और पर भरोसा करूं। मैं वादा करती हूं कि आगे से मैं अपनी हर भावना और समस्या तुम्हारे साथ साझा करूंगी। भरोसा फिर से बनाने का प्रयास। राम और सुमन ने आपसी बातचीत से इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला किया। उन्होंने तय किया, 1. संवाद बढ़ाना। दोनों ने रोजाना एक दूसरे से अपनी भावनाओं और समस्याओं पर बात करने का वादा किया। 2. संबंध में पारदर्शिता। उन्होंने अपने रिश्ते को पारदर्शी और ईमानदार रखने का फैसला किया। 3. पुराने घावों को भरने का समय। राम ने सुमन को मौका दिया कि वह अपने भरोसे को फिर से साबित करे। भरोसे का टूटना दर्दनाक होता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अपनी गलतियों को स्वीकार करें और एक दूसरे को सुधारने का मौका दें, तो रिश्ता फिर से मजबूत हो सकता है। रिश्ते को बचाने के लिए सबसे जरूरी है संवाद, ईमानदारी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाना कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। राम और सुमन की कहानी में भरोसा दोबारा बनाने के लिए दोनों को अपनी गलतियों को स्वीकारना और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना पड़ा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो राम और सुमन ने उठाए और जिनसे भरोसा फिर से कायम हुआ। 1. गलतियों को स्वीकार करना। सुमन ने अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। उसने राम से कहा, मुझसे गलती हुई है और मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुँचाई है। मुझे इसका गहरा पछतावा है। राम ने भी यह स्वीकार किया कि उसने सुमन की भावनाओं और जरूरतों को पूरी तरह समझने में चूक की थी। ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। 2. ईमानदारी और पारदर्शिता। भरोसा तभी बन सकता है जब दोनों पूरी तरह ईमानदार हों। सुमन ने अपने दिल की सारी बातें राम से साझा की। उसने राम को यह यकीन दिलाया कि अब से वह अपनी भावनाओं या समस्याओं को छिपाएगी नहीं। राम ने भी वादा किया कि वह सुमन की भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा और उसके साथ खुलकर संवाद करेगा। 3. समय देना और धैर्य रखना। भरोसा तुरंत वापस नहीं आता, इसके लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। राम ने सुमन को यह कहकर हिम्मत दी, मैं जानता हूं कि यह सब भूलना और माफ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें और हमारे रिश्ते को यह मौका देना चाहता हूं। सुमन ने भी राम को भरोसा दिया कि वह अपनी हरकतों से अपने प्यार और विश्वास को दोबारा साबित करेगी। 4. आपसी संवाद बढ़ाना। राम और सुमन ने हर दिन एक दूसरे के साथ समय बिताने और खुलकर बातचीत करने की आदत डाली। उन्होंने तय किया कि वे अपनी हर समस्या और भावना को एक दूसरे से साझा करेंगे ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी न हो। 5. भरोसे के छोटे छोटे कदम। सुमन ने राम को यह यकीन दिलाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे कि अपनी दिनचर्या और विचार उसके साथ साझा करना।
राम ने सुमन को उसकी बातों और इच्छाओं पर ध्यान देकर यह जताया कि वह उसकी परवाह करता है। 6. माफी और पुनर्निर्माण। राम ने सुमन को माफ करने का निर्णय लिया, लेकिन यह माफी शब्दों तक सीमित नहीं थी। उसने ये दिखाया कि वह अपने रिश्ते को पुनर्निर्मित करने के लिए तैयार है। सुमन ने अपनी हरकतों से राम को यह विश्वास दिलाया कि वह अब पूरी तरह से बदल चुकी है। 7. एक नई शुरुआत। राम और सुमन ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए भविष्य की ओर देखना शुरू किया। राम ने सुमन से कहा, हम दोनों ने गलतियां की हैं, लेकिन ये रिश्ता उन गलतियों से बड़ा है। हम इसे फिर से मजबूत बनाएंगे। सुमन ने भी कहा, मैं तुम्हारे भरोसे को कभी दोबारा नहीं तोड़ूंगी। मैं हर दिन ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे प्यार और विश्वास के लायक हूँ। भरोसा वापस बनाने के लिए दोनों पक्षों का सक्रिय प्रयास जरूरी है। माफी, ईमानदारी, संवाद और समय ही वह आधार हैं जिनसे टूटे रिश्ते को फिर से मजबूत किया जा सकता है।